महाराष्ट्र 2019-20 शानदार ओपनिंग सेरेमनी में महाराष्ट्राची शान ढोल ताशा पथक. फेब्रुवारी 1630 रक्त जन्म काही दिशा दुमदुमू लागल्या. मासाहेब जाऊन म्हणून शिवबांना युद्धनीतीचा बाळ करून लहानपणापासूनच मिळाला. शिवरायांनी आपल्या मुठभर मावळ्यांसोबत सामसदाशिवाच्या शिवालयात स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली. मराठ्यांच्या अंगावर मुठभर मांस वाटलं. स्वराज्य रक्षणाच्या प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर वाऱ्यावर आरूढ होऊन चित्त्याच्या वेगानं शिवरायांची समशेर रणांगणावर भल्या बल्यांना नमवीत होती. स्वराज्याचं देखणं स्वप्न डोळ्यांसमोर उभं राहत होतं. सह्याद्रीचा ऊर अभिमानानं सांगत होता, माझ्या जिजाऊ नावाच्या वाघिणीनं शिवबाला नाही तर माझ्या महाराष्ट्राला पुनर्जन्म दिला.
2019 के शुभारंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 के पुणे महाराष्ट्र में हो रहे आयोजन के बारे में जानकर मुझे बेहद खुशी हुई है। ग्रामीण व छोटे शहरों की युवा खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें आगे बढ़ाने का यह प्रयास देश में खेल संस्कृति विकसित करने का एक बेहतरीन माध्यम है। खेल आज केवल मनोरंजन और फिट रहने का संसाधन भर नहीं है, बल्कि यह अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग और पूर्णकालिक करियर बनकर उभरा है। उभरती प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें हर संभव सहयोग देकर देश को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारा देश दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। ऐसे में अनुशासन, दृढ़ता, समर्पण और सहयोग की भावना को बढ़ाने वाला यह आयोजन स्वस्थ समाज के निर्माण में मददगार सिद्ध हो बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों समेत 9,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। मुझे विश्वास है कि यह आयोजन विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में भारत को परचम लहराने में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मैं युवा खिलाड़ियों के अभिभावकों, शिक्षकों व शुभचिंतकों से उन्हें प्रोत्साहित करने का आह्वान करता हूं, ताकि देश भर में खेलों को लेकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 के आयोजन पर मैं इसकी सफलता की कामना करता हूं। इस आयोजन में जुड़े सभी खिलाड़ी तथा उनके परिजनों, आयोजकों और खेल प्रेमियों को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Next up, swimming stage. और अपार वॉलीबॉल से मुथु एलाकिया, daughter of Mrs. Muthu Kumar Sudha, Best Attacker awardee at the Princess Cup, Thailand 2018. चांद छूना चाहते हैं हम, उड़ चलूं खेलेंगे हम। Then, daughter of Sri Rajesh, silver medal at the Youth Olympic Games 2018. और बास्केटबॉल से हरसिमरत कौर, daughter of Mr. Sukhdev Singh, best player in the Youth Nationals 2018. This is Prema Devi, gold medal in the Commonwealth Judo Championship. Such a proud moment for all the parents. Football से Renu, daughter of Kamlesh Ji. At AFC Under-19 Women's Championship qualifier, she scored 5 goals versus Pakistan. India won that game by 18-0. Kabaddi से Sudhir, son of Mrs. Saroj Devi. His team Delhi had beaten Uttar Pradesh to win the gold in the KISG 2018 finals. Mr. Janardhan Das,
gold medal in the 48 kg category at the first KISG and a silver medal at the Asian Championship. Shooting Singh, Isha Singh, daughter of Mrs. Srilata Sachin Singh, gold medal at the National Championship. Jaya and Vijay. Jaya and Vijay. He is the first Indian to have won an individual silver medal at Asian Olympics in 2004 post-independence. Sir, we request you to please address the gathering. सबसे पहले तो यहाँ पर देश के कोने कोने से आए सभी खिलाड़ी, उनके ऑफिशियल्स, कोचेस और सारे कपारे टीम मैनेजमेंट के आपके सभी साथियों का मैं महाराष्ट्र पुणे में स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके विजन और जिनकी ताकत के बदौलत आज हम दूसरा खेलो इंडिया कर रहे हैं। पहले में 3,500 खिलाड़ी आए थे और दूसरे की सफलता आप इससे समझ सकते हैं कि आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूरे महाराष्ट्र में 10,000 पार्टिसिपेंट्स आए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का, यहाँ के खेल मंत्री तावड़े जी का और पूरा का पूरा महाराष्ट्र के सभी अधिकारियों का कि आपने खेल मंत्रालय के साथ मिलकर दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स को सफल बनाने के लिए पूरा का पूरा समर्थन दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पर हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, आपसे पहले न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए ये जितने यहाँ अर्जुन अवार्ड बैठे हैं, इन्होंने देश का तिरंगा फहराया है। आप इनके लिए तालियां बजाइए। अगले 10 दिनों तक आपका जिस तरह का यहाँ पर कंपटीशन मुकाबला होगा वो पूरा का पूरा देश देखेगा। लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, हाई डेफिनेशन क्वालिटी के ऊपर 100 घंटे तक आपका लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके स्कूल के अंदर मित्र हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके सभी पड़ोसी सब आपको देख पाएंगे इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चैंपियन बनते हुए, जीतते, पदक जीतते हुए। अब आपको तैयार होना है मुकाबला करने के लिए। तैयार हो आप? Yes. तैयार हो मुकाबला करने के लिए? क्योंकि आप में से 1,000 खिलाड़ी चुने जाएंगे जिनको हर साल 5 लाख रुपए दिया जाएगा और अगले 8 साल तक लगातार 5 लाख रुपए दिया जाएगा। आज देश के अंदर बहुत से लोग इस टेलीविजन ब्रॉडकास्ट को देख रहे होंगे। अगले 10 दिन तक जितने भी खिलाड़ियों को आप देखेंगे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के ऊपर पदक जीतते हुए, हारते हुए, वही खिलाड़ी होंगे जो आने वाले समय में ओलंपिक पदक भारत के लिए जीत के लाएंगे। यह प्रधानमंत्री जी का विजन था कि किस तरह से हम अपने युवाओं को जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको एक इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन की हम एक झलक दिखला सके। स्कूल के अंदर मुकाबले होते थे, आज तक उनको कोई देखता नहीं था, लेकिन आज वो बदल गया।
आज इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जरिए लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको देखेंगे और न जाने कितने और प्रेरित होंगे आपको देखकर, जो आज शायद 5वीं, 6वीं, 8वीं में पढ़ रहे होंगे, कि आने वाले समय में वो भी इन खेलो इंडिया गेम्स में पार्ट लेकर भारत का नाम रोशन करेंगे। अब इसमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब पसीना बहाना पड़ेगा, आज हार के सामना करना पड़ेगा, कल जीत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यही एक खिलाड़ी का जीवन होता है। और ये खिलाड़ियों का जीवन आपको अपने जीवन के अंदर और देश को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि खेल सिर्फ एक्सेलेंस के लिए नहीं होता, खेल अपने आप में एक शिक्षा है। शिक्षा स्कूल के क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती, खेल के मैदान में जो शिक्षा मिलती है वो किसी किताब के अंदर नहीं मिलती। इसीलिए आप भी खिलाड़ी बनिए और अपने साथ सबको खिलाड़ी बनाइए। और इसीलिए पिछली बार हमने कहा था कि इस देश के अंदर खेलना अनिवार्य है, प्लेइंग इज मैंडेटरी। तो जहां पर भी आप हैं, चाहे किसी गली गांव के अंदर रहते हैं, अपने सभी बच्चों को, पड़ोसियों को खेलने के लिए जरूर आग्रह करें। आप मजबूत बनेंगे तो देश मजबूत बनेगा, आप खेलेंगे तो देश खेलेगा, और आप खेलेंगे तो आप खेलेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की इस साल की थीम, इसी थीम को दर्शाती हमारी अगली परफॉर्मेंस, जिसे आवाज दी है भारत के पॉपुलर स्टार सिंगर और सबके मनपसंद शान ने, और इस गाने को कंपोज किया है नमो फ्यूजन ने। So please put your hands together for the theme song performance. घर से निकलो, मैदान में आओ, जो दिल चाहे कर दिखलाओ। घर से निकलो, मैदान में आओ, जो दिल चाहे कर दिखलाओ। आसमान पे रखो नजर को, अपने परों को अब तुम फैलाओ। सपने भरे उड़ाओ, तूने तेरी पहचान। सपने भरे उड़ाओ, तूने तेरी पहचान। तलाश के लाए हैं हम यहाँ, की रोशनी से चमकेगा हिंदुस्तान। तलाश के लाए हैं हम यहाँ, की रोशनी से चमकेगा हिंदुस्तान। सपने भरे उड़ाओ, तूने तेरी पहचान। तिरंगा थाम के पूरे विश्व में लहराए, देश को की हो गर्व ऐसा खेल दिखलाए। तिरंगा थाम के पूरे विश्व में लहराए। मंच पर उपस्थित भारत सरकार में यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स को जिन्होंने एक नया चेहरा दिया, ऐसे हम सभी के चहेते कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, मेरे साथी महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स मिनिस्टर विनोद तावड़े जी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ
हमारे बीच उपस्थित सारे अर्जुन अवार्डी जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति अवार्डी और यहाँ पर उपस्थित सभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए खिलाड़ी, उनके प्रशिक्षक, उनके मैनेजर्स और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय राज्यवर्धन राठौड़ जी का और भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए आपने महाराष्ट्र पुणे को मौका दिया और ये आज खेल यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए ये बड़ा ही गौरव का क्षण है, क्योंकि यहाँ पर जो गेम्स होने वाले हैं उन गेम्स से ही कल के भारत के खिलाड़ी जो भारत का तिरंगा देश और दुनिया में लहराएंगे, वे सारे के सारे खिलाड़ी इस पुणे के गेम से ही तैयार होने वाले हैं। और इसलिए हम लोगों ने भी इसके आयोजन में बहुत मेहनत की है। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए ये निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं कोई कमी रह जाए तो हमें माफ करें, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो तो जिस प्रकार का माहौल मिल जाए, बस खेलने को मिल जाए तो वो खेलते ही हैं। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये खेल और ये पूरा गेम यहाँ पर बहुत सफल होगा। मित्रों, हम सभी स्वामी विवेकानंद को जानते हैं और स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप मंदिर जाने की जगह फुटबॉल के मैदान पर जाकर खेलिए। स्वामी जी कहते थे, जिस तरह से मंदिर में माता के चरणों में मुरझाए हुए फूल हम कभी टालते नहीं, उस प्रकार से मातृभूमि के चरणों में भी मुरझाए हुए युवा हम दे नहीं सकते। और इसलिए फुटबॉल के मैदान पर जाकर आप खेलो और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करो। मैं ऐसा मानता हूं, जो संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय दिया था, उसी संदेश को सही रूप में भारत सरकार आज कार्यान्वित कर रही है। और इसीलिए ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक ऐसा फोरम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, देश की सारी युवा प्रतिभाओं को एक इस प्रकार का मंच मिला है जिससे उनके सारे गुणों की, खेलों की अभिव्यक्ति होगी और उन्हीं को यहाँ से, उनमें से चुन चुनकर ऐसे लोग जो देश का नाम बाद में रोशन करेंगे, उनको बहुत बड़े पैमाने पर मदद करने का निर्णय भी भारत सरकार ने लिया। मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपसे प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र ने भी कुछ निर्णय किए। हमने ये निर्णय किया है, चूंकि अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपने यहाँ दिया है, तो इसकी याद में महाराष्ट्र की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम तैयार करेंगे और औरंगाबाद में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी। हमने दूसरा निर्णय ये भी लिया है, अभी तो हम जो हमारे खेल के छोटे छोटे स्टेडियम बनाने के लिए हमारे तहसील लेवल पर 1 करोड़ रुपया देते थे, अब 5 करोड़ रुपया देंगे। जिले में हम 24 करोड़ रुपया देते थे, हम 45 करोड़ रुपया देंगे और ऐसे खेलों के मैदान तैयार करेंगे कि जिसके माध्यम से हमारे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले और उसके माध्यम से महाराष्ट्र भी देश और दुनिया को अच्छे खिलाड़ी दे पाए। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खेल में हार जीत तो होती है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल जी हमेशा कहते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, जीवन के संघर्ष पथ पर ये भी सही वो भी सही। हारना जीतना तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व का कुछ होता है तो खेल का जज्बा, और इस जज्बे के साथ खेलिए। हारेंगे तो फिर जीतेंगे, जीतेंगे तो आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो देश का नाम कमाएंगे।
और जब देश का तिरंगा ऊपर जाएगा तो पूरा देश आपको सलाम करेगा। उस एक मंशा के साथ हमारे सारे खिलाड़ी यहाँ पर खेले, इतना ही सबसे निवेदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। मशाल बिना आग बिना धुएं के देश को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। ये मशाल अब पूरे भारत का भ्रमण करने जा रहे हैं। ये दिल्ली का इंडिया गेट भी देखेगी तो हैदराबाद का चार मीनार भी, गुजरात का स्टैचू ऑफ यूनिटी भी और आगरा का ताजमहल भी, पंजाब का गोल्डन टेम्पल भी, मुंबई का गेट ऑफ इंडिया भी और आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क भी। कोयले की खदान से जिस तरह हीरे तलाशे जाते हैं, उसी तरह देश के हर कोने से विभिन्न खेलों से इन हीरों को तलाशने का काम खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर रहा है। इसी कल्पना से प्रेरित ये मशाल उन्हीं नए भारत के खिलाड़ियों को समर्पित है। बिल्कुल, जैसे ये मशाल की लौ अब हम सबके दिनों में उजाला कर गई है, बिल्कुल वैसे ही हमारे माननीय खेल मंत्री ने भारत में स्पोर्ट्स की मशाल को जलाया है। I request our Honorable Sports Minister, Colonel Rajyavarman Singh Rathore ji, to please come forward and administrate the pledge. हम सब शपथ लेते हैं कि खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे। खेलों से जुड़कर हम स्वस्थ भारत बनाएंगे। खेल खिलाड़ी का हम हौसला बढ़ाएंगे। हम शपथ लेते हैं कि हार जीत से आगे बढ़ मैं को हम बनाएंगे। खेलों से खिलेंगे हम। देश का मान बढ़ाएंगे। संकल्प से सिद्धि लाएंगे। हम न्यू इंडिया बनाएंगे। खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे। जय हिंद। खेल में क्या बात है, एक दूसरे का साथ है। खेल से ही मैं बनेगा KI